हेलो, वेलकम टू अकेडमीज गाइस। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। गाइस, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है और इसके साथ में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। गाइस, इस तरीके से आपको मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल बच जाएगा और अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो गाइस, बहुत आसान है। गाइस, जैसे टॉपिक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। बिल्कुल सिंपल सा है, आपने पढ़ा था मुझसे क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बस सिंपल सा है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाता है तो उसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। बस इसको लिखने का जो तरीका है इसको बदल दिया जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं, ये समझेंगे। देखिए, लिखने का तरीका रहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। सिंपल सा आप लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, फिर आगे क्या करेंगे, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस acting on the body about the axis of rotation is zero, the body is in equilibrium। मतलब हुआ कि देखिए क्या, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बाउंस कर गया होगा। देखिए क्या हुआ, देखिए हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक सम है। अब आपको ये पता होना चाहिए एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। देखिए, एल्जेब्रिक का मतलब होता है साइन के साथ सम। क्या बोल रहा हूं, सम विद साइन। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे साइन के साथ सम का क्या मतलब है। देखिए, साइन का मतलब है, जैसे आपको पता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका नेगेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे, मतलब साइन के साथ सम लेंगे। किसका लेंगे, ऑल मूवमेंट्स का। किसका लेंगे, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो मूवमेंट हो रहा है उन सब का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे, किसी भी बॉडी पे जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स है उनका सम करेंगे। अब सम कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो इसका जो सम आएगा वो जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इसको आप बोलोगे द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो गाइस, बिल्कुल सिंपल सा है, किसी भी बॉडी पर जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि एल्जेब्रिक सम करने के बाद जो सम आने वाला है वो जीरो आने वाला है। देखिए, अब इस प्रिंसिपल को हम क्या अप्लाई करेंगे इस डायग्राम पर। गाइस, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इस प्रिंसिपल, देखिए इस डायग्राम पे अप्लाई करना, देखिए कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट बी है और यहाँ पर एक पॉइंट ए है। ये सपोज कर लीजिए कोई भी रॉड है और यहाँ पर एक सपोर्ट हमने ये दे रखा है। ये पॉइंट वो फिक्स पॉइंट आपका हो जाएगा। अब देखिए, आप देख सकते हैं डायग्राम में वेट W1 यहाँ सस्पेंड है, यहाँ वेट W1 सस्पेंड है। अब आप देखिए इसका एरो क्या इधर है। अगर ये एरो इधर है तो ये कैसा हुआ, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। और एंटी क्लॉकवाइज का जो सम आता है वो कैसा आता है, प्लस आता है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका देखिए क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा W2 इंटू डिस्टेंस, कहां से, O से। तो W2 इंटू L2, तो आप लिख देंगे W2 इंटू L2। ये कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसको प्लस कर लिख देंगे। अब इसके बाद ये W1 क्या है, देखिए इधर आ रहा है ऐसे करके, मतलब क्लॉक का डायरेक्शन हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये क्लॉक का डायरेक्शन हो रहा है, मतलब क्लॉक ऐसी चलती है, क्लॉक का डायरेक्शन। तो क्लॉक का डायरेक्शन हुआ तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फोर्स W1, इसको आप यहां लिख दीजिए, इसको यहां इरेज कर देते हैं, यहां लिखते हैं W1 इंटू डिस्टेंस O से। O से डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए का, L1, तो L1 कर देंगे। अब साइन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। कैसा होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। अब ये क्लॉकवाइज हो तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इनका सम क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इसको जीरो कर देंगे। अब इसको क्या कर दें, इसको कर देंगे आप W2 L2 इक्वल W1 L1। अब देखिए ये क्या हुआ, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा जब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और गाइस, इस बॉडी को जब हमने इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया है तभी इसका जो सम है वो क्या है, जीरो कर दिया। और सम कैसा लिया गया, ये ध्यान रखिए, सम लिया गया है एलजेब्रिक। ये बहुत अच्छे से टर्म ध्यान कर लीजिए, एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब साइन के साथ सम।
अब गाइस जब आपकी कॉपी टीचर चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, देखिए वो कैसे जज कर लेते हैं कि आपने सही आंसर लिखा है कि गलत लिखा है। उनको पता है कीवर्ड अलजेब्रिक सम लिखना होता है, लेकिन स्टूडेंट गलती से क्या लिख देता है, सम लिख देता है, और सम लिखने का मतलब क्या, वो गलत हो गया। देखिए सम का मतलब होता है ऐड कर देना, और लेकिन अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि साइन के साथ सम लेना। साइन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज का नेगेटिव है, दोनों को फिर यहाँ ऐड किया तो W2L2 इक्वल टू W1L1 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और गाइस जो प्रीवियस वीडियो थे हमने उनमें आपको बताया था जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो नेगेटिव लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारे देखे होंगे तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज नेगेटिव है। अब गाइस यही देखिए इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, बस वही लिख दिया गया, सिंपल सा लिख दिया गया, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब गाइस ये कहाँ से आया, ये बिल्कुल वेरिफिकेशन है आपका। तो गाइस अगर आप इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में एग्जामिनर को समझाएंगे डेफिनेटली आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा। गाइस इसके जो फ्री नोट्स हैं वो हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले जा रहे हैं। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, और आपको ये सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलते जाएंगे। बस आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। और कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे फेसबुक पेज पर, फेसबुक पेज तक आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फेसबुक पेज पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की आपके साथ बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको मैं समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से लर्न करा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। देखिए पहली कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास बॉडी है। अब मान लीजिए ये आपके पास बॉडी है, अब इस बॉडी पर जितने भी आप फोर्सेस लगा रहे हो, फोर्सेस लगाने के बाद इसका जो सम आता है ऑल फोर्सेस का वो 0 आता है। तो फिर इसको आप बोलते हो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसकी पहली कंडीशन होगी कि इस पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का सम क्या है, 0 आएगा। मतलब जो सिग्मा एफ आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो 0 आने वाला है। देखिए सिग्मा एफ का मतलब होता है, ये है सिग्मा का साइन। सिग्मा का मतलब होता है कि इनका क्या है, फोर्सेस का कुछ सम करना है। जैसे सपोज करिए ये बॉडी है आपके पास, इस बॉडी पर इधर आप ये फोर्स लगा रहे हो और इसके सेकंड फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और जब इनका आप सम करोगे तो फिर ये दोनों आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे और अलजेब्रिक सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का आपको सम करना है, तो रिजल्टेंट आने वाला है वो 0 आने वाला है। फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए वही लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ये गाइस सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, बस आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है। दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि वास्तव में कंडीशन क्या है, फिर डेफिनेटली एक बार आप पढ़ेंगे ध्यान से, बिल्कुल आसानी से लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी सेकंड नंबर कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है आपकी, आपको क्या करना है, आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स लेना है, मतलब आपको टाउ लेना है, जिसको आप टॉर्क कहते हैं। मतलब जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि साइन के साथ सम लेना। तो आपको साइन के साथ इनका सम लेना है और वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आता है तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाती है। मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का सम करना है और सम करने के बाद ये क्या है, 0 आना चाहिए। और सम कैसा ये समझ लीजिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका अलजेब्रिक सम। मतलब आपको जो सम लेना है मूवमेंट्स का वो कैसा लेना है, साइन के साथ लेना है। तो साइन के साथ सम लेंगे और सम लेने के बाद ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0। तो ये 0 आपका होना चाहिए। तो गाइस ये दो कंडीशन है, बहुत आसानी से आप समझ के लर्न कर सकते हैं
और अगर कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल से इसका जरूर जुड़ने के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना है। अगर आप ऐसा कहते हो जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।